वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1988 में आई स्लीप अवे कैंप 2 के बारे में बात करेंगे, जिसे डायरेक्ट किया था माइकल ए सिम्पसन ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टोमेटो पेट्स 45% फ्रेश। वेल, अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर फ्लैश हो रहे आई कार्ड पर जाकर पहले उसको देख सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। वेल, अब दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू कमर हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम मिलकर ट्राई करेंगे कि आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी यूनिक हॉरर मूवीज लेकर आते रहें। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत पिछली मूवी के 5 साल के बाद से प्रेजेंट के एक इवेंट को दिखाकर होती है, जिसमें कैंप पवारा के कुछ टीनेज बच्चे रात में बर्न फायर के पास बैठकर 5 साल पहले हुए उसी ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में, जिसको हम सभी ने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे कैंप पवारा के अंदर कैंप के कुछ बच्चे काफी बुरी तरीके से अजीबी मौतों के जरिए मरते जा रहे होते हैं, जिसको आप सभी ने आई थिंक बहुत ही अच्छी तरीके से देखा ही होगा। तो खैर, अब पीबे ये इन सभी बच्चों को 5 साल पहले हुए इस कैंप के इंसिडेंट के बारे में बस कुछ बताने की कोशिश ही कर रही होती हैं। तो तभी इस कैंप की काउंसिलर, जिसका नाम एंजेला था, ये इन सभी बच्चों को इतनी रात को जंगल में से बैठा देख तुरंत इन सभी को अपने अपने कैबिन में जाने के लिए कहती हैं। तो अब मेन वाइल पीबे ये अपने काउंसिलर की यह बात सुनते ही बस अपने कैबिन के तरफ ही जा रही होती हैं। तो तभी इसकी काउंसिलर एंजेला अचानक से इसके पीछे से आकर एक बड़े से लकड़े को इसके सर में मार बेहोश कर इसकी जीवान को एक कैंची की मदद से काट इसको बुरी तरीके से मारकर घने जंगल में बीचों बीच छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। और अब सीन यहाँ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेंज होकर सीधा गर्ल्स केबिन के तरफ फोकस करता है, जिसमें ये सभी लड़कियां, जिनके नाम एली, मैर, काइल और जेसिका, ये सभी पीबे के बेड और उसके सारे सामानों को अचानक से गायब होता देख अपने काउंसिलर एंजेला से उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। तो एंजेला ये इन सभी लड़कियों को यह बताती हैं कि इसको किसी कारण से पीबे को अर्जेंटली उसके घर किसी रीजन से भेजना पड़ा। बट अब दोस्तों, रियलिटी क्या थी ये तो आप सभी को लास्ट नाइट पता ही चल गई है। सो बाय द वे, अब एंजेला ये अपने कैंप के इन सभी बच्चों को माउंटेन हाइकिंग के लिए ही लेकर आई होती हैं। तो इसी बीच इसको अपनी कैंप की 2 लड़कियां, जिनके नाम जूडी और ब्रॉक थे, ये दोनों जनरली इस कैंप की हाइकिंग से बचकर साथ में बैठकर कुछ इलीगल ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो एंजेला ये इन दोनों को इस जंगल में ऐसा बैठा देख बस इनके हाई होने का वेट करती है। तो खैर, अब जूडी और ब्रॉक के हाई होते ही एंजेला ये इन दोनों को घिसड़ते हुए बड़ी सी बारबेक्यू टेबल पर लिटाकर एक रस्सी की मदद से इनके हाथ पर उनसे बांधकर इन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर जूडी और ब्रॉक को तड़पाते हुए जिंदा जलाकर मार देती हैं। अब दोस्तों, ये एंजेला काउंसिलर होते हुए अपने ही कैंप के इन बच्चों को आखिर में इतनी बेरहमी से किस लिए मार रही थी। तो वेल दोस्तों, ये बात तो हम सभी को इस मूवी में आगे चलकर ही फिगर आउट कर पाएंगे। सो बाय द वे, अब इसी दिन रात को इसी कैंप की कुछ लड़कियां बस अपने फन के लिए कैंप के कुछ लड़कों के साथ चेली मार रही होती हैं। तो इसी ही दौरान एंजेला ये इन सभी लड़कियों को इतनी रात को ऐसे मस्ती करते देख ये इस बात की पनिशमेंट इनकी ग्रुप लीडर एली को देती हैं, यह कहते हुए कि इसको इमीडिएटली इस कैंप से सस्पेंड कर तुरंत घर के लिए रवाना किया जाता है। बिकॉज दोस्तों, ये चेल वाला प्लान कहीं न कहीं एली का ही था। सो मेन वाला एंजेला ये एली को बस इसके घर छोड़ने के लिए ही जा रही होती हैं। तो तभी अचानक से एंजेला ये अपनी ठीक कार के पीछे पड़ी एक बड़ी सी ड्रिल मशीन को ले सीधा उसको एली के सर में घुसाकर बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती हैं। एनीवेज, अब एंजेला ये एली को मारकर अपनी टी शर्ट पर लगे कुछ ब्लड स्पॉट्स को मिटाने के लिए बस पास के ही पब्लिक वॉशरूम के तरफ जाती हैं। तो इसको जेसिका एक सैम नाम के लड़के के साथ हुकअप करते हुए दिखाई देने को मिलती है। तो अब इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर एंजेला ये जेसिका को मारने के लिए झूठ मार
चालाकी चलते हुए जंगल के एक पुराने से केबिन के तरफ कुछ बात करने के बहाने से पर्सनली मिलने के लिए इसको बुलवाती है। तो खैर अब जेसिका के इस केबिन के पास पहुंचते ही एंजेला अचानक से इसके पीछे से आकर एक बड़ी सी मसेटी को इसकी पीठ में घुसाकर इसको उसकी मदद से घायल कर एक बड़े से पोटी से भरे C1 लाइन के टैंक में जेसिका को इसमें जैसे तैसे डालकर इस टैंक में मरने के लिए छोड़ देती हैं और ये फाइनली इसको भी बाकियों के तरह तड़पाते हुए मार ही डालती हैं। तो खैर अब इस कैंप की एक लड़की जिसका नाम मेरी था, यह अपने इस कैंप में अपनी काफी सारे फ्रेंड्स को डे बाय डे अचानक से गायब होता देख इस स्ट्रेंज मूवमेंट के बारे में काउंसिलर एंजेला से इस मैटर के बारे में बात करने के लिए आती हैं। तो एंजेला ये मेरी के मुंह से उन लड़कियों के मिसिंग वाली बात को सुनते ही अचानक से घबराती हुई खड़ी होकर सीधा अपने गिटार के पास जा इसकी एक वायर निकाल कर उसकी मदद से मेरी का गला घोट इसको भी बुरी तरीके से मार डालती हैं। ये होप रखते हुए कि इसका ये राज को ही पकड़ नहीं पाएगा। तो मेनवाइल अब ये मेरी को मारकर बस इसकी बॉडी को ठिकाने ही लगा रही होती हैं। तो इसी दौरान इस कैंप की एक और लड़की जिसका नाम डेमी था, ये बस इस कैंप के अंदर एंट्री करती हैं। तो इसको एंजेला अपनी फ्रेंड मेरी के साथ मरी हुई दिखाई देने को मिलती है। तो इस शॉकिंग सीन को देखते हुए डेमी इस कैंप के ओनर जॉन से बस इस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताने के लिए ही जाती, उससे पहले ही एंजेला अपने ठीक पास में पड़े एक चाकू को लेकर इस पर बुरी तरीके से अटैक कर डेमी को भी मेरी के साथ साथ ही मार डालती हैं। अब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे इस कैंप के ऑफिस की तरफ फोकस करता है, जिसमें इस कैंप के ओनर जॉन और इनके मैनेजर टीसी ये दोनों मिलकर एंजेला को इस कैंप से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। बिकॉज दोस्तों इसका रीजन ये था, जॉन और टीसी को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एंजेला ने इनसे बिना पूछे ही इनकी कोई भी एडवाइस लिए बिना कैंप के सभी स्टूडेंट्स को, मोस्टली लड़कियों को, इनके घर बिना किसी रीजन के भेज दिया होता है। बट असल में रियलिटी क्या थी वो तो खैर हम सभी देखते हुए ही आ रहे हैं। तो समहाउ अब एंजेला कैंप में आकर अपने कुछ सामानों को लेकर बस इधर से जाने ही लगती हैं। तो तभी ही इस कैंप की आखिरी लड़की जिसका नाम मोली था, ये एंजेला को ऐसे रोते देख इससे बात कर कर पूछने की कोशिश करती हैं कि ये आखिर में क्यों रो रही हैं। तो एंजेला ये रोते हुए मोली को यह बताती हैं कि इस कैंप के ओनर जॉन ने बिना किसी रीजन के मेरे को निकाल दिया है और बस ये इतना कहते ही इस कैंप से चली जाती हैं। तो खैर अब इसके जाते ही मोली ये एंजेला को इतना दुखी देख अपने बॉयफ्रेंड माइकल के पास जाकर उसकी हेल्प करने के लिए माइकल से इस मैटर के बारे में बात करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि ये फिर से एंजेला को इस कैंप के अंदर लेकर आ सके। तो माइकल ये मोली की ये बात सुनते ही इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ये दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए बस एंजेला को ही ढूंढ रहे होते हैं। तो तभी ही इनको एक पुराना सा केबिन दिखाई देने को मिलता है। तो जिसको देखते ही माइकल बिना कुछ सोचे समझे सीधा इस केबिन के अंदर चला आता है। तो इस केबिन के अंदर आते ही इसको चारों तरफ उन्हीं सभी बच्चों की लाश दिखाई देने को मिलती है, जिसको एंजेला ने बेरहमी से मारा होता है। तो खैर अब माइकल ये इन बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मरते देख बस इस केबिन से बाहर निकलने की कोशिश ही करता। तो तभी ही एंजेला ये ठीक पीछे से आकर माइकल को एक बड़े से लकड़े से पीट कर इसको मार मार कर बेहोश कर देती है। तो अब बाहर ही खड़ी मोली ये माइकल की चिल्लाने की आवाज को सुनते ही इस इंसिडेंट को फिगर आउट करने के लिए बस इस केबिन के अंदर ही आती है। तो एंजेला ये मोली को पकड़कर इसको कुछ सुंघाकर बेहोश कर देती हैं। तो अब इस मूवी के एंडिंग में मोली और माइकल के दोनों होश में आते ही अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं। तो अब ये दोनों अपने आप को इन रस्सियों से खोलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान एंजेला इन दोनों को एक बहुत ही चौंका देने वाली बात बताती है कि आज से ठीक 5 साल पहले इसी कैंप अवारा के अंदर जो इंसिडेंट हमको इसकी फर्स्ट मूवी में देखने को मिले थे, जिसमें सेम इसी तरह कुछ कैंप के बच्चे बहुत ही बुरी तरीके से मरते हुए देखने को मिले थे, उनको असल में और किसी ने नहीं बल्कि एंजेला ने ही मारा होता है। और बस ये इतना कहते ही ठीक पीछे पड़ी एक मसेटी को लेकर माइकल का गला उससे सीधा काट डालती है। तो अब सामने ही बैठी मोली ये इस डरा देने वाले इंसिडेंट को देखते हुए अपने हाथों को जैसे तैसे इन रस्सियों से खोलकर इस केबिन से बाहर निकलते हुए एंजेला से अपनी जान बचाकर बस इधर से भागने की कोशिश ही करती हैं।
तो तभी ही एंजेला ये मोली को यहाँ से भागता देख ये भी इसके पीछे जाकर पास की एक खाई से धक्का देकर मोली को भी फाइनली मार डालती है। अब दोस्तों ये मूवी ठीक यहाँ से एंड होकर इसके थर्ड पार्ट यानी कि स्लीप अवे थर्ड के लिए डायरेक्ट इसी इंसिडेंट से शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में एंजेला क्यों लोगों को इतनी बेरहमी से मारा करती थी। अगर आप सभी इसका थर्ड पार्ट चाहते हो जिसको मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर लेकर आने की कोशिश करूंगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट बहुत ही क्रीपी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वेल दोस्तों यही थी स्लीप अवे 2 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज लेकर आता रहूंगा।